हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन है कि आपके रूम में जो फैन है उसके गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप सोचिए इसका आंसर कि रूम में हमारे फैन है उसकी प्रोबेबिलिटी गिरने की क्या होगी। अक्सर जब स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर क्या बताते हैं, 1/2। शायद आपके दिमाग में भी ये आंसर 1/2 आया होगा। और ये क्यों आता है? क्योंकि हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब जैसे कॉइन वाला केस ले लीजिए, व्हेन वी थ्रो अ कॉइन, टोटल पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं? या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। यानी कि हमारे पास दो टोटल आउटकम्स हो सकती हैं। तो मैं एक बार कॉइन की बात कर रहा हूं तो उसके आंसर में हम नीचे 2 लगा देते हैं कि जी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 है। और अगर उसमें से हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो कितनी होती है, 1/2। ऐसे ही टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दिमाग में क्या आता है कि फैन गिरेगा या नहीं गिरेगा, दो ही आउटकम्स हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं कि इसी हेड और टेल वाले क्वेश्चन के साथ कंपेयर करके इस फैन वाले क्वेश्चन का भी आंसर बता देते हैं कि 1/2 आएगा, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। इसका आंसर 1/2 नहीं होता। अगर सोच के देखो, इसका आंसर 1/2 हो यानी कि 50%। अब 50% प्रोबेबिलिटी जिस रूम में मैं बैठा हूं उसके फैन के गिरने की है। क्या मैं उस रूम में बैठ पाऊंगा? हर समय मेरा ध्यान कहां रहेगा, फैन की तरफ। गिर भी सकता है, नहीं भी गिर सकता। अभी गिरा के गिरा, क्यों? आधी प्रोबेबिलिटी तो है ना गिरने की, आधी ना गिरने की। इसका मतलब 1/2 आंसर तो सोचने से ही गलत है, नहीं गिर सकता जी। और मैं पूछता हूं कि कितने लोगों ने फैन को गिरते हुए देखा है? बहुत रेयर लोगों ने, बहुत कम। मैंने अपनी लाइफ में कभी फैन को गिरते हुए नहीं देखा। फ्रैंकली मेरे रूम में कभी भी नहीं गिरा। तो यहां पर थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को ध्यान से समझिए। प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं कि इस तरह से कॉइन के केसेस के हिसाब से आप निकालें। ये होते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स। जब होते हैं तो डायरेक्टली इस तरह से फॉर्मूला लगाते हैं। अदरवाइज बेस्ड अपॉन फ्यू प्रीवियस डेटा उठा के प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। मान लीजिए पिछले 1 साल की बात करूं, मैं पिछले 1 साल की बात करूं तो मैंने रोज फैन को देखा, राइट। मैंने रोज नोट किया कि फैन गिरता है या नहीं गिरता है। तो आउट ऑफ 365 डेज, टोटल कितने हैं, 365 डेज। अब मैंने एक बार भी नहीं देखा गिरते हुए, तो मेरे लिए तो फैन गिरा ही नहीं। तो 0/365, जिसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब मैं कहता हूं कि चलो ठीक है, पिछले 1 साल में किसी ने एक बार गिरता हुआ देख लिया तो फिर 1/365 विच इज वेरी नियर टू 0। तो यानी कि 1/2 आंसर नहीं है। तो मैं इससे आपको क्या बता रहा हूं कि फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। और ऑलमोस्ट 0 ही होती है तभी हम रूम के अंदर सेफली बैठ पाते हैं। तो ये चीज सबके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि बेस्ड अपॉन डिफरेंट डेटा, ऐसी चीजें, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ डेटा गिवन होता है जिसके बेस पे प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, जैसे कि हमने फैन वाले क्वेश्चन की करी। मैं 1-2 क्वेश्चंस और बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप ऑडियंस में बैठे हैं, क्रिकेट स्टेडियम में आप मैच देख रहे हैं और आप 2 फ्रेंड्स बैठे हैं और एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। और सामने प्लेयर, हमारे पास कोई बॉलर है जो बैटिंग कर रहा है अभी। और जो बॉलर बैटिंग कर रहा है, आप आपस में एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं कि इस बॉल में 4 चौका लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपके साथ वाला फ्रेंड क्या कहेगा? ये तो नहीं सोचेगा ना कि 1/2 प्रोबेबिलिटी है, 50-50 है। आपके दिमाग में सीधा क्या घूमेगा कि नहीं यार, ये जो है बैट्समैन उतना अच्छा नहीं है। आप कहेंगे 5% चांसेस हैं, 10% चांसेस, या कोई गारंटी भी दे देगा कि नहीं यार ये चौका मार ही नहीं सकता, राइट। तो इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स। अब उनके जगह पे सचिन तेंदुलकर अगर प्लेयर हो तो हो सकता है आपके दिमाग में है कि 70% चांसेस हैं कि अभी 4 लगेगा। लेकिन ये आप कैसे बता पा रहे हो? बेस्ड अपॉन प्रीवियस डेटा। सो देयर आर फ्यू थिंग्स जिसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला आप सिर्फ आउटकम्स देख के नहीं लगा सकते। अब डाइस थ्रो करते हैं, 6 आउटकम्स है, हमें पता है। आपने नोट किया कि उसके साथ एक वर्ड लिखा होता है हमेशा, अनबाइज्ड।
जिन लोगों ने बुक्स में ये क्वेश्चंस पढ़े हैं ना, अनबाइस्ड कॉइन, अनबाइस्ड डाई, अनबाइस्ड का मतलब क्या होता है, जिसके साथ छेड़छाड़ ना की जा सकी हो, यानी कि जितने चांसेस हेड आने के हैं उतने ही टेल आने के हों, राइट। तो इस तरह से आज का जो हमारा मेन क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे थे कि फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी, आई होप अब आप सबको ये क्लियर हो गया होगा कि फैन के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, 1/2 नहीं है, राइट। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।